आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं थायराइड के 3 टेस्ट T3, T4, TSH कहाँ पे बनते हैं, इनका हमारी बॉडी में क्या काम होता है, कौन कौन से कारण होते हैं जो थायराइड की बीमारी को जन्म देते हैं, अगर ये कम या ज्यादा हो जाएं तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। थायराइड के बारे में डिटेल में जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये 20 से 40 ग्राम का छोटा सा ऑर्गन हमारी इतनी बड़ी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है? थायराइड एक तितली के जैसे दिखने वाला ऑर्गन होता है जो यहाँ पर फूड पाइप और सांस की नली जो होती है उसके बाहर यहाँ पर होता है, और ये बनाता है थायराइड के 2 मेन हार्मोन T3, T4 जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ये दोनों थायराइड हार्मोन ये डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी किस स्पीड पर काम करेगी। आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। अगर तो हमारी बॉडी में जो थायराइड के हार्मोन्स हैं T3, T4 वो अपने नॉर्मल रेंज से कम रहेंगे तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो स्लो काम करेंगे, और अगर ये नॉर्मल रेंज से T3, T4 जो है वो ज्यादा हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो क्विकली काम करेंगे। T3 और T4 अगर बॉडी में कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, दोनों केस में लोचा है भाई। तो इसीलिए T3, T4 का हमेशा नॉर्मल रेंज में रहना बहुत जरूरी है। तो अब ये सवाल उठता है कि थायराइड ग्लैंड को कैसे पता लगता है कि उसको कितनी मात्रा में T3 और T4 बनाना है। तो उसके लिए हमारे ब्रेन के नीचे यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इसका काम होता है हमारे ब्लड में TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करना। अब जैसे कि आप इसके नाम से ही जान जाएंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब थायराइड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड को ये बताता है कि आपको कितना T3 और T4 बनाना है। तो अगर यहाँ पर T3, T4 हमारा थायराइड जो है वो कम बनाएगा तो उस कंडीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लड में ज्यादा मात्रा में जो है वो TSH को रिलीज कर देगा, जिससे कि थायराइड को वो स्टिमुलेट कर पाए और वो बता पाए कि आप कम बना रहे हो और इसको ज्यादा बनाओ। ऐसे ही अगर कहीं थायराइड ग्लैंड जो है वो T3, T4 की प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है तो उस कंडीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो TSH की मात्रा को ब्लड में कम रिलीज करेगा, जिससे कि थायराइड को फिर से स्टिमुलेट हो कि आप ज्यादा बना रहे हैं तो इसको आपकी प्रोडक्शन कम करनी। शॉर्ट और सिंपल में बताता हूं, अगर तो T3, T4 कम बनेंगे, TSH ज्यादा आएगा। अगर T3, T4 ज्यादा बनेंगे, TSH कम आएगा। तो ये है थायराइड फंक्शनिंग का एक नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन जिनको थायराइड डिसऑर्डर हो जाता है उनका ये सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड नॉर्मल से कम मात्रा में T3, T4 बनाता है और इस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड नॉर्मल से ज्यादा मात्रा में T3, T4 बनाता है और इस कंडीशन को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो हमारी बॉडी हमें देती है जब भी हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो नॉर्मल वर्क नहीं करता है। तो सबसे पहले 5 ऐसे लक्षण के बारे में जानते हैं जो कोई भी पेशेंट जब उसका थायराइड डिसऑर्डर होता है तो उसको सबसे पहले नोटिस होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो हमारी बॉडी हमें दे सकती है वो है फ्रीक्वेंट वेट गेन। फ्रीक्वेंट वेट गेन मतलब एकदम से आपका वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए और लगातार वो बढ़ता ही रहे। मान लो हर महीने आपका 5 से 10 किलो वेट अगर बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा सिम्टम है फ्रीक्वेंट वेट लॉस, और इसमें भी ऐसे ही हर महीने 5 से 10 किलो वेट अगर आपका कम होता जा रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा जो सिम्टम होता है वो है थकावट बहुत रहना। चौथा सिम्टम्स लेडीज में आ सकता है वो है प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आना, कंसीविंग में प्रॉब्लम आना। पांचवा सिम्टम्स जो लेडीज फील कर सकती हैं वो है उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाना। ये तो कॉमन से 5 सिम्टम्स थे जो हमारी बॉडी हमें थायराइड डिसऑर्डर होने पर देती है। लेकिन अब हम डिटेल में बात करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म में कौन कौन से सिम्टम्स हमारी बॉडी हमें देगी और हाइपरथायराइडिज्म में कौन कौन से सिम्टम्स हमारी बॉडी हमें देगी। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाइपोथायराइडिज्म में हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आओ जानते हैं कि हमारी बॉडी हमें क्या क्या सिम्टम्स देगी। टायर्डनेस मतलब थकावट हो जाना, बहुत जल्दी थक जाना। वेट गेन, हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता है। अगर
T3 T4 का लेवल कम हो जाएगा तो वेट बढ़ जाएगा। ठंड ज्यादा लगना, कॉन्स्टिपेशन होना, रूखे सूखे बाल हो जाना, मसल्स वीक हो जाना और उनमें दर्द करना, हॉर्स वॉइस, भारी आवाज हो जाना, बोलने और सोचने की शक्ति कम हो जाना, उदास रहना, लो मूड रहना, एंजाइटी होना, किसी चीज में ध्यान ना लगना, और बच्चों में ये बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी असर डालता है अगर उनका टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो तो ये सब तो थे हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स। तो अब बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म में हमारी बॉडी हमें क्या क्या सिम्टम्स देती है। हाइपरथायराइडिज्म में हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट काम करता है, और ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी हमें सिम्टम्स दे सकती है हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, वेट लॉस होना। जब T3 T4 जो है वो ज्यादा बनेंगे तो वेट कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा पसीना आना और हाथ शेक करना, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, गर्मी ज्यादा फील करना, डायरिया हो जाना, प्यास ज्यादा लगना और भूख भी ज्यादा लगना, मूड स्विंग्स हो जाना, मतलब एकदम से ठीक है और एकदम से गुस्सा है, चिड़चिड़ापन हो जाना, नींद ना आना या फिर नींद कच्ची हो जाना, पीरियड्स में प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन जो है वो गर्म और मॉइस्ट हो सकती है, आंखों में या फेस में सूजन रहती है, यहाँ पे जो एरिया होता है यहाँ पे आप देखेंगे बल्गी ऐसे हम कहते हैं, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। तो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से ये सिम्टम आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म के कंडीशन में हमें देती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक सिम्टम है तो इसका मतलब है कि आपको थायराइड हो गया है, लेकिन अगर इसमें से आपको ज्यादातर सिम्टम्स जो आपकी बॉडी दे रही है तो उस कंडीशन में आप अपना थायराइड का टेस्ट आज ही जरूर करवाएं। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से थायराइड फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। सबसे पहला कारण हो सकता है कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। बच्चे के जन्म के वक्त अगर उसका थायराइड ग्लैंड जो है वो पूरी तरह से विकसित ना हुआ हो तो उस कंडीशन में थायराइड डिसऑर्डर होने की प्रॉब्लम आती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसा कि आपको पता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों से बचाता है, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम में कोई खराबी आ जाए तो हमारी एंटीबॉडीज या तो हमारे थायराइड ग्लैंड पर अटैक कर देती हैं या उसे स्टिमुलेट कर देती हैं, जिससे T3 T4 के प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। हाइपोथायराइडिज्म आमतौर पर हशीमोटो डिजीज की वजह से होता है, और वहीं हाइपरथायराइडिज्म ज्यादातर ग्रेव डिजीज की वजह से होता है, और ये दोनों प्रॉब्लम फैमिली में रन होती हैं, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में जाती हैं। थायराइड नोड्यूल्स, कई बार थायराइड ग्लैंड पर कुछ एक्स्ट्रा लंप्स हो जाते हैं जिन्हें हम थायराइड नोड्यूल्स कहते हैं, और ये थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन पर इफेक्ट कर सकते हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी, बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाना। थायराइडाइटिस, कई बार कोई इन्फेक्शन, कोई मेडिसिन या फिर प्रेगनेंसी की वजह से हार्मोन लेवल जो है वो एलिवेट हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये टेम्परेरी बीमारी ही है। अगर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम आ जाए तो उस कंडीशन में भी हमें थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रीटमेंट लिया हो थायराइड के ग्लैंड का या फिर कोई मेडिकेशन चल रही हो, उस कंडीशन में भी कई बार थायराइड डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से किसी पेशेंट में थायराइड डिसऑर्डर होने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर ऐसा है तो आप प्लीज मेरी इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मेरे YouTube चैनल पर निरंतर देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू।